Hey everyone, this is me सुमी झा and welcome back to my YouTube channel Wine Learning Classes। गाइस आज का हमारा टॉपिक होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग। टॉपिक का नेम है माय लास्ट डचेस, जिसको लिखा है रॉबर्ट ब्राउनिंग ने। ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। अगर कहा जाए ड्रामेटिक मोनोलॉग होता क्या है, तो ड्रामेटिक मोनोलॉग का मतलब होता है कि जो एक ऐसी ये स्टोरी टाइप की है या एक कहानी कह लो या कुछ भी कहो, जिसमें एक स्पीकर होता है जिसका जो किसी को स्टोरी सुना रहा होता है और सेकंड पर्सन का काम होता है पूरे स्टोरी में उसकी कहानी को सुनना। ठीक है, मतलब पूरा ये जो हमारा लास्ट डचेस एक स्टोरी टाइप की है जिसमें एक स्पीकर है, वो अपना हर एक चीज बताने वाला है और सेकंड पर्सन जिसको बताएगा वो चुपचाप जो है वो सारी बातें सुनेगा। ठीक है, द स्पीकर इसमें क्या है, सबसे पहले हम जो टॉपिक का नेम है द लास्ट डचेस, तो इसको शुरू करने से पहले फर्स्टली अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दे और मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे फॉलो जरूर करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो सबसे पहले अगर हम इसको स्टार्ट करें, द स्पीकर द ड्यूक ऑफ फेरेरा। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक का नेम है माय लास्ट डचेस, तो डचेस का मतलब है यानी कि ड्यूक की वाइफ, यानी कि रानी कह सकते हैं। ड्यूक राजा होता है और ये रानी थी, यानी कि इसकी पिछली रानी जो आखिरी रानी है उसके बारे में ये इसमें बताता है। इसके जो राइटर हैं वो है रॉबर्ट ब्राउनिंग। अब यहाँ पे है द स्पीकर, जिसको अब स्पीकर कौन है, यानी कि एक मैंने क्या बताया कि एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है जिसमें एक बोलने वाला होगा, जो बोलता है उसको हम बोलते हैं स्पीकर। तो इसमें हमारा जो स्पीकर है वो कौन है, द ड्यूक ऑफ फेरेरा, यानी कि जो फेरेरा है वहाँ का ड्यूक यानी कि वहाँ का राजा। डायरेक्ट्स द अटेंशन ऑफ अ गेस्ट और टू अ पेंटिंग ऑफ हिज फॉर्मर वाइफ। तो वो जो उसके घर में एक मैसेंजर आता है या एक गेस्ट आता है, आप जो कह सकते हैं, क्योंकि ये जो कॉन्वर्सेशन है वो राजा और एक मैसेंजर के बीच में है, क्योंकि राजा जो है उसकी पिछली वाइफ जो है उसकी मृत्यु हो चुकी है और वो न्यू शादी करने जा रहा है, और जिससे वो शादी करने जा रहा है उसका ही मैसेंजर जो है वो आया है, उस राजा का मैसेंजर आया है, मतलब शादी के बारे में डिस्कस करने के लिए। ठीक है, तो वो जब आता है तो अटेंशन उसका कहाँ पड़ता है, गेस्ट का पेंटिंग के ऊपर पड़ता है। किस पेंटिंग के ऊपर, जो उसकी पुरानी यानी कि फॉर्मर वाइफ, पिछली वाइफ की पेंटिंग होती है, उसके ऊपर उसकी नजर पड़ती है। द डचेस ऑफ फेरेरा विच हैंग्स ऑन द वॉल, तो उसका जो मतलब वो भी तो अब ड्यूक की वाइफ, तो डचेस हुई, राजा की वाइफ रानी होती है। तो उसने क्या किया, उसने वो कहाँ पे था, उसका पेंटिंग दीवार पे था, वॉल पे था, हैंग हुआ था, यानी कि टंगा हुआ था। द ड्यूक प्राइजेस द पेंटिंग फॉर लुकिंग सो लाइफ लाइक एंड देन रिमार्क्स ऑन हाउ हार्ड द पेंटर फ्रा पेंडोल्फ वर्कड हार्ड ऑन इट। तो पहले वो उसको दिखाता है, फिर कहता है कि देखो ये पेंटिंग कितनी सुंदर है और कितनी रियल लग रही है। क्यों पता है, क्योंकि इसके ऊपर जो है एक पेंटर उसने बहुत ही ज्यादा मेहनत की है, जिसका नाम क्या है, फ्रा पेंडोल्फ। उसने इतना मेहनत किया है इसलिए जो पेंटिंग है वो इतनी सुंदर बनी हुई है। द ड्यूक आस्क द गेस्ट टू सिट एंड लुक एट द वर्क। उसने कहा तुमको नहीं लगता कि तुमको बैठ जाना चाहिए और यहाँ पे जो है वो बैठ के इस पेंटिंग को थोड़ी देर देखना चाहिए, क्योंकि वर्क इतना ज्यादा सुंदर है। द ड्यूक देन एक्सप्लेन दैट ही डायरेबिलिटी मेंशन द नेम ऑफ द पेंटर बिकॉज स्ट्रेंजर लाइक द एमिस्ट्री ऑलवेज लुक एट द डचेस पेंटेड फेस with its deep passionate and earnest glance and turn to the duke and act as though they would ask if they dared. How an expression like that came into her face, the duke reiterates that the guest is not the first person to ask this question. अब बोलता है कि वो इस यहाँ पे वो जो पेंटर है उसका नाम वो 2-3 बार इसलिए मेंशन कर रहा है क्योंकि हर कोई जो है उस पेंटिंग को इस नजरिए से देखता है कि कितना ग्लैंस है उस पेंटिंग में, यानी कि वो कितना पैशनेट है, यानी कि उसका फेस कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, वो स्माइल कर रही है। तो फिर वो बार बार इसलिए उस पेंटर का नाम मेंशन करता है क्योंकि उसका कहना है कि ये जो है वो पेंटर के एफर्ट है, ये नहीं है कि रानी की इसके अंदर कुछ खासियत है, ये जो है एक पेंटर का एफर्ट है। पेंटर जो है उसने बहुत एफर्टफुली जो करके जो है वो हार्डवर्क करके पेंटिंग को बनाई है, और ये जो पेंटिंग है ये वही लोग देख सकते हैं जिसको वो ड्यूक दिखाना चाहता है, क्योंकि वो जो पेंटिंग है वो उसका जो कर्टेन का जो जब स्टेज शो होता है तो कर्टेन का एक रस्सी से उसको हैंग यानी कि अटैच किया जाता है और कर्टेन को खींच देते हैं, तो देन वो जो स्टेज है वो कवर हो जाता है, देन कर्टेन को उस तरफ से खींचते हैं, देन वो स्टेज जो है वो खुल जाता है। इस तरीके से होता है। वैसे वो पेंटिंग के ऊपर भी कर्टेन लगा है और उसका जो रस्सी है, उसका जो डोर है वो किसके हाथों में, ड्यूक के हाथों में। तो ड्यूक जिसको दिखाना चाहता है और जितनी देर तक दिखाना चाहता है ड्यूक उसको दिखा सकता है, आफ्टर दैट वो क्या कर देता है, उसको बंद कर देता है। लेकिन उसका जो इतना सुंदर वो पेंटिंग देखकर हर कोई जो है वो उसके तरफ एक्सप्रेशन देता है, ड्यूक के तरफ, कि इतनी सुंदर पेंटिंग है ये। तो वो कहते हैं कि मैंने तुमको ये बात इसलिए बताई कि इसमें पेंटर का हार्डवर्क है, क्योंकि जिस क्वेश्चन से तुम मुड़े हो कि मतलब वैसे ही मुझे ये क्वेश्चन हर कोई पूछता है कि ये पेंटिंग इतनी अच्छी कैसे है, तो क्योंकि इसके अंदर जो है पेंटर का खूब हार्डवर्क है जिसका नाम है फ्रा पेंडोल्फ।
डॉल्फ। अब अगला पैराग्राफ में चलते हैं। द ड्यूक कंटिन्यूज बाय सेइंग दैट इट वाज नॉट ओनली हिज प्रेजेंस दैट ब्रॉट दैट लुक इनटू द पेंटेड आईज ऑफ द डचेस और द ब्लश ऑफ हैप्पीनेस इनटू हर पेंटिंग चिक। ही सजेस्ट that perhaps Fra Pandolf had happened to compliment her by saying her shawl drap over her breast too much, or paint would never recreate the faint हाफ ब्लश डैट फेडिंग ऑन द थ्रोट। अब वो कह रहे हैं कि तुम इसमें सोच रहे होंगे कि इतनी मुस्कुरा क्यों रही है, मतलब मेरी जो वाइफ डचेस है वो इतनी अच्छे से मुस्कुरा क्यों रही है, तो ये मत सोचो कि उसके सामने मैं खड़ा था या मैं 2 पल के लिए आ गया होगा तो वो ब्लश कर रही थी। नहीं, ऐसा नहीं है। उसका वो ऐसी रानी थी जिसको खुश कोई भी कर सकता है। हो सकता है पेंटिंग बनाते टाइम जो हमारा पेंटर है फ्रा, उसने ये कह दिया हो कि ये जो शॉल है वो आपकी कमर को ज़्यादा ढक रही है, तो हल्का वो ब्लश कर गई होगी इस चक्कर में भी। या उसने ये कह दिया हो कि आप इतनी खूबसूरत हैं कि आपको रिक्रिएट करना भी मुश्किल है, या आपका जो शॉल को भी फेड शॉल, मतलब आपका इतना ब्राइट शॉल है उसका मेरा पेंट जो है वो, मेरा जो ब्रश है वो अच्छा नहीं कर पाएगा जितना अच्छी आप खुद हैं, ठीक है। आपके कपड़े जितने ब्राइट हैं उतना वो मेरा पेंट भी उतना ब्राइट नहीं है। तो कुछ उसने ऐसा मस्का मारा होगा जिसमें ये ब्लश की होगी, क्योंकि किसी को भी देख के ब्लश कर देती थी, किसी को भी देख के स्माइल कर देती थी, जो कि एक रानी की अंदर की खासियत नहीं है। एक रानी को किसी को भी देख के इतना जल्दी जो है वो पिघलना नहीं चाहिए या स्माइल जो है वो नहीं करनी चाहिए। द ड्यूक इंसिस्ट दैट द फॉर्मर डचेस थॉट दैट पोलाइट कमेंट्स लाइक दोज वर रीजन इनफ टू ब्लश एंड criticize her in a halting ways for being too easily made happy or impressed. He also claimed, तो उसने कहा कि उसको इम्प्रेस करना और उसके फेस पे एक ब्लश लाना एक बहुत बड़ी बात नहीं थी। वो किसी के भी कमेंट पास करने से जो है वो इम्प्रेस हो जाती थी। उसको इम्प्रेस करना भी बहुत ईजी था डचेस को, मतलब मेरी जो फॉर्मर वाइफ थी उसको इम्प्रेस करना ही बहुत, और उसको हंसी उसके फेस पे लाना भी बहुत ईजिली था। ये नहीं था कि उसको थोड़ा एफर्टफुल लगे या किसी में ही वो हंसे, या मैं ही सिर्फ स्पेशल हूँ तो मेरे को ही देख के हंसे, वो किसी को भी देख के हंस देती थी। He also claimed that she liked everything and everyone she saw। तो वो कहती थी कि वो किसी को भी देखे उसको सब कुछ पसंद आ जाता था, हर कोई पसंद आ जाता था। Although his description suggests that she was ogling everyone who crossed her path, यानी कि उसके रास्ते से जो गुजरता था वो उसको भी देखकर मतलब खुश हो जाती थी। तो वो इतनी इजीली उसको खुश करना इतना आसान था। The Duke objected that to his former duchess everything was the same and made her equally happy, whether it was a brooch or present from him that she wore at her chest, the sun setting in the west, a branch of cherries which some interfering person snapped off a tree, the orchard for her, and the white mule she rode on around the terrace। तो वो बोल रहा है कि उसके लिए मतलब सोचो वो इतनी ज़्यादा जो सबको इक्वली लेके चलती थी कि मैं अगर उसके लिए एक हीरो का हार जो कि उसके चेस्ट पे रहता था वो भी उसको उतना ही हैप्पी करता था जितना जो है उसको एक चेरी कोई अगर दे हाथ में दे दे तो भी वो ब्रांच ऑफ चेरीज अगर उसको खिला दे तो भी वो उतनी ही हैप्पी रहती थी। और जब सन सेटिंग होता रहता है, यानी कि सन जो है वो ढलता है वेस्ट को, उसको देख के भी वो उतनी ही खुश होती थी। यानी कि एक सूरज का ढलना, कहाँ एक सूरज का ढलना और कहाँ एक हीरो का हार जो कि उसके चेस्ट पे रहता था, जो कि मैंने उसको गिफ्ट दिया था। ये दो चीज़ उसके लिए जो है जो क्या थी मतलब इक्वल थी। साथ में वो जो एक वाइट म्यूल जो एक मतलब खच्चर टाइप का होता है जो टेरेस पे जिसपे वो बैठ के घूमती थी, वो भी उसको उतनी ही खुशी देती थी जितना मेरा हीरो का। यानी कि कहाँ मेरा हीरो का और कहाँ वो ये इन सब चीज़ों से उसको कंपेयर कर देती थी। He claims that she would say the same kind words or give the same blush in response to all of them, और सबको वो सेम काइंड का ही रिस्पॉन्स देती थी, सबको वो सेम टाइम का ही। ये नहीं कि मैं उसका ड्यूक हूँ, मैं उसका हस्बैंड हूँ तो वो मेरे को कुछ अलग ट्रीट करे, ऐसा कुछ नहीं था। द ड्यूक ऑल्सो ऑब्जेक्ट टू हर मैनर ऑफ थैंकिंग मैन, ऑल्दो ही स्ट्रगल्स to describe his concern specifically. He complained that she values his pedigree and social position, यानी कि कौन सा पोजीशन, वो कहता है कि उसको इतना भी ये नहीं था कि मतलब वो एक बार मेरे पोजीशन का तो लिहाज रखे, यानी कि मैंने उसको क्या नहीं दिया। ज़रूरी नहीं है कि हीरो का हार की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, उसको मैंने डचेस बनाया। डचेस यानी कि मेरे 900 ईयर्स यहाँ पे आप कर सकते हैं,
900 years old name, यानी कि मैंने अपना उसको 900 साल, यानी कि मैंने अपने पूर्वजों का नाम उसको दिया। अगर कोई लड़की से कोई लड़का शादी करता है देन वो लड़की जो है उसके परिवार की एक सदस्य बन जाती है, उसको उसका टाइटल मिल जाता है, उसका नाम मिल जाता है, उस परिवार की हिस्सा बन जाती है। तो वो कह रहे हैं कि मैंने उसको अपने 900 साल पुराना नाम उसको दे दिया, यानी कि मेरे वजह से वो डचेस बनी। और उसके बाद भी वो सबके गिफ्ट का और मेरे गिफ्ट का इक्वली ही रिस्पॉन्स देती थी। वो किस तरह की मतलब डचेस थी। द ड्यूक rhetorically asks whether anyone would actually lower themselves enough to argue with the someone about their behavior. The Duke imagine a hypothetical situation in which he would confront the former duchess. He says that even if he were good with words and were able to clearly says, this character of yours distinguish me, or here you did too little or too much. And if the former duchess had let herself be degraded by changing instead of being suborned and making excuses, that even then the act of confronting her would be beneath him, and he refuses to ever lower himself like that. तो कहता अगर मैं उसको समझाता कि तुम ये चीज़ जो है, अगर मैं उसको आर्ग्यूमेंट करता कि ये जो तुम चीज़ कर रही हो, सबको इक्वली रिस्पॉन्ड कर रही हो, तो ये अच्छा नहीं है। जो तुम सबको देख के स्माइल पास कर देती हो, ये भी अच्छी नहीं है, क्योंकि एक रानी का ये गुण नहीं होता है। एक रानी को थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना चाहिए, एक रानी को जो है वो इतना जल्दी किसी के भी बहलावे फुसलावे में नहीं आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट होती, और मैं कहीं ना कहीं झुकना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मुझे उसको अगर समझाना, अगर मैं उसको प्यार से समझाता तो कहीं ना कहीं वो झुकना हो जाता है। भले ही वो मेरी बात मान लेती, बट मुझे किसी के सामने झुकना जो है पसंद नहीं है। और अगर बाय चांस वो आर्ग्यूमेंट करती तो मुझे और भी ज्यादा गुस्सा आता, क्योंकि मैं जो है वो एक ड्यूक हूँ, मुझे अपनी पोजीशन का जो है क्या है मतलब एक ध्यान, रेपुटेशन का एक ध्यान रखना बनता है। द ड्यूक देन रिटर्न टू हिज अर्लियर रिफ्रेन अबाउट हिज फॉर्मर वाइफ indiscriminate happiness and complains to his guest that while the duchess did smile at him whenever they passed, she gave everyone else the same smile as well. तो कहता है कि जैसे मतलब मैं जाता था पास से तो वो मुझे स्माइल करती थी, बट ये मत सोचो कि वो स्माइल सिर्फ मेरे लिए एक स्पेशल स्माइल था। मैं अगर उसका हस्बैंड हूँ तो मेरे को वो कुछ स्पेशल स्माइल दे रही है, नहीं, अगर उसके बाद कोई और भी जाएगा तो वो उसको भी वैसा ही स्माइल देगी। द ड्यूक एक्सप्लेन दैट शी बिगिन स्माइलिंग एट अदर इवन मोर, यानी कि हो सकता है कि मेरे से ज्यादा ही दे दे। सो ही गेव ऑर्डर्स एंड ऑल हर स्माइल स्टॉप्ड फॉर एवर, तो मैंने एक ऐसा ऑर्डर दिया जिससे एक साथ ही सारी स्माइल जो है वो बंद हो गई। Presumably because he had her killed, now she only lives on in the painting. तो उसने क्या किया, यानी कि उसको मरवा दिया। उसने जो है हमेशा के लिए ही उसकी स्माइल रोकने का मतलब ये हुआ कि उसने जो है हो सकता है अपने सैनिक सबको आदेश दिया कि इस औरत को जो है, यानी कि मेरी जो डचेस है, मेरी जो वाइफ है, उसको जो है वो मरवा दो। और देखो आज वो यहाँ से यहाँ पे नहीं है, और यहाँ पे है भी तो कहाँ पे, वॉल पे टंगी हुई है, हैंग हुई है, उसकी पेंटिंग जो है वो वॉल पे पड़ी हुई है। The Duke then asked the guest to stand up and go with him to meet the rest of the guests downstairs. और सडनली क्या कहता है ड्यूक, क्योंकि इतना देर तो बैठ के उसने वो सारी बातें बता दी, और वो जो उसका मैसेंजर था, जो गेस्ट था, वो चुपचाप सारा कुछ सुन रहा था, क्योंकि ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग था तो सुनना था उसका काम ही, तो वो सुन रहा था। लेकिन उसके बाद फिर सडनली ड्यूक कहता है चलो अब नीचे चलते हैं, जैसे एक नॉर्मल तरीके से। इतना बड़ा उसने ये बता दिया कि मृत्यु मैंने मतलब मार दिया, मैंने उसको किल कर दिया, मर्डर कर दिया, लेकिन उसने इस बात को इतना इजी वे में लिया और कहा चलो अब नीचे चलते हैं और गेस्ट से भी मिलते हैं जो नीचे बैठ के हमारा इंतजार कर रहे होंगे। He also says that the count revealed here as the guest master and the father of the duke possessive bride to be is so known as the generosity in matter of money that no request the duke could make for a dowry could be turned down. The duke also adds quickly that he has always insisted since the beginning of their discussion that the count's beautiful daughter and not the dowry is his primary objective. अब जो ड्यूक है वो गेस्ट को कहते हैं कि चलो नीचे, अब जो हमारे नीचे इंतजार कर रहे हैं हम उनसे मिलके आते हैं। तो ये बात तो मैंने आपको बता दी। उसके बाद वो ये भी कहते हैं काउंट्स को, यानी कि वो जो बैठा रहता है गेस्ट, उसको कहते हैं कि मैंने सुना है कि बहुत मतलब इस बात की प्रशंसा होती है और वो अपनी जीनियोरिटी के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए, किसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं कि जिससे उनकी शादी होने वाली है उसके पिताजी से, यानी कि जो अब उनकी होने वाली डचेस है, यानी कि जो होने वाली उनकी वाइफ है, वो उनके जो फादर हैं वो जाने जाते हैं बहुत काइंड दिल के लिए, यानी कि वो पैसों के लिए बहुत अमीर है, जीनियोरिटी
उनकी है, उनका मतलब नाम इतना चलता है कि वो जो है जो उनसे मांगते हैं डिमांड वो पूरा करते हैं। यानी कि मैं ड्राउरी में जो भी उनसे मांगूंगा मुझे नहीं लगता कि वो अपनी बेटी को विदा करते समय जो है वो चीज़ें मना करेंगे, वो ज़रूर मुझे देंगे। वैसे ही मुझे नहीं लगता कि मुझे उनसे ड्राउरी मांगने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास पैसों का कोई दिक्कत है नहीं और मुझे जो है उनकी बेटी चाहिए, ब्यूटीफुल डॉटर चाहिए, और मुझे सिर्फ उसकी उनकी बेटी की मांग है, ना ही उनके साथ कोई ड्राउरी की। तो मैं मांगूंगा नहीं, बट मुझे पता है अगर मैं मांगता तो वो मना नहीं करते। तो सडनली जो है वो उन्होंने अपना यहाँ पे पैसों का भी रोब दिखा दिया है कि मुझे जो है वो उनके सिर्फ और सिर्फ जो एक ब्यूटीफुल डॉटर ही चाहिए। नॉट द ड्राउरी इज हिज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। तो उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो था वो ड्राउरी नहीं था, उनकी ब्यूटीफुल डॉटर थी। द ड्यूक एंड्स हिज स्पीच बाय डिमांडिंग दैट ही एंड द काउंट्स असेंबली गो डाउनस्टेयर टुगेदर। तो फिर उसके बाद ये अपनी इतनी सारी जो बातें हैं वो खत्म करते हैं और कहते हैं चलते हैं अब नीचे सीढ़ियों से, साथ में ही नीचे जो है जो गेस्ट बैठे हैं उनसे जो है मिल लेते हैं। देयर वे ही डायरेक्ट, अब उसी वे में क्या हो जाता है, उनका जो अटेंशन है वो कहाँ पड़ता है, स्टैचू ऑफ द गॉड नेपच्यून। अब गॉड नेपच्यून के ऊपर टेम्पिंग अ सी हॉर्स, जो कि सी हॉर्स के साथ उनकी एक पिक्चर होती है वो उस पर नजर पड़ती है। विच इज अ रेयर वर्क ऑफ आर्ट, जो कि बहुत ही देखने में रेयर होता है, यानी कि बहुत अनोखा होता है, जो हर किसी के पास नहीं मिल सकता, ऐसा कला होता है। दैट क्लोज ऑफ इंसबर्ग कास्ट इन ब्रॉन्ज स्पेसिफिकली फॉर हिम। तो वो बोलते हैं कि इंसबर्ग जो है मतलब वो बहुत ही बड़े आर्टिस्ट हैं, उन्होंने जो है ये अपने ब्रोंज स्पेसिफिकली में बनाया था, कास्ट इन ब्रोंज में बनाया था मेरे लिए, यानी कितना स्पेशल टाइम निकाल के मेरे लिए। यहाँ पे कहीं ना कहीं जो हमारे ये ड्यूक हैं वो अपने पैसों का रोब दिखा रहे हैं, अपने रेपुटेशन का रोब दिखा रहे हैं। पहले उन्होंने बताया कि जो मेरी वाइफ थी उनकी पेंटिंग जो है वो फ्रा ने बनाई थी, वो भी बहुत बड़े पेंटर थे, तो उनका खूब अप्रिशिएट करते हुए बताया कि मेरा उनसे भी जान पहचान है। आफ्टर डैट जब इन्होंने इनका गॉड नेपच्यून की पिक्चर दिखाई, पेंटिंग दिखाई, तो उन्होंने यहाँ पे भी जिक्र किया, जबकि कोई जिक्र करने का बनता नहीं था, राइट, यहाँ पे कि क्यों ये इंसबर्ग का नाम ले, लेकिन ये दिखा रहे हैं कि मेरा इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट मेरे लिए टाइम निकाल के जो है वो काम करते हैं। और कहीं ना कहीं वो अपने वाइफ को भी जो है वो उन्होंने इस तरीके से यूज करने का, अब एक ऑब्जेक्ट की तरफ यूज किया है इस पूरे की पूरी स्टोरी में, जिसमें वो चाहते हैं कि एक वाइफ जो है एक शो पीस की तरह रहे, जहां जब जरूरत हो तभी बाहर आए, जब उनको किसी से मिलवाना हो तब आए, और जब वो चाहे जिससे चाहे उसी से वो दिखे, उसी को स्माइल करे, बाकी वो अपनी लाइफ अपने तरीके से ना जिए, और अगर वो अपने तरीके से जीने की कोशिश करती है तो वो उसको मरवा देंगे। तो इसी के साथ ये जो हमारा स्टोरी था द लास्ट डचेस खत्म होता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो. If you like this video, then like, share and subscribe my channel, and also follow me on my Instagram ID are available in description box. So you just click the link and go on Instagram, follow me and DM me for any message, any query, any question. And Telegram में आपको इसका PDF मिल जाएगा, so go on Telegram for PDF also. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम.